जिले में बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी अपनी रंगमंच की कला के कारण जाने जाते हैं। इस बार कोरोना के कारण रामलीला नहीं हो सकी। इसी को लेकर विनय मारवाह ने मीडिया से बातचीत भी की। 1978 से रंगमंच से जुड़े विनय मारवाह अपनी कलाकारी के माध्यम से न केवल जिले में बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में भी अपनी रंगमंच की कला व मिलनसारता के कारण जाने जाते हैं। इस बार कोरोना के कारण सार्वजनिक रूप से शहर में रामलीला नहीं हो पाई, परंतु एक कलाकार के उद्गार किसी न किसी माध्यम से जनता के समक्ष आना संभव है, जिसके चलते लगभग 40 साल से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे रंगमंच के प्रमुख कलाकार विनय मारवाह ने मीडिया से बातचीत की तथा उन्होंने बताया कि उनको बचपन से ही रंगमंच का शौक रहा है तथा 1978 में उन्होंने पहली बार स्टेज पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। तब से लेकर अब तक वह विभिन्न मंचों से धार्मिक शास्त्रों से जुड़ी महान विभूतियों का किरदार कर रहे हैं। उन्होंने रामलीला में रावण का रोल भी बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं उनके द्वारा किए गए रावण के किरदार के कुछ अंश। वानर सेना का विध्वंस करते करते शाम ढलने को आई, मगर रघुवीर की मूरत दिखाई न पड़ सकी। ठीक है, अब मुझे रघुवीर की तलाश में चलना होगा। सारथी, रथ को आगे बढ़ा जाए। तभी आगे बढ़कर दशरथ रघुवीर की छवि को ना पा करके व्याकुल अवस्था में काटता है। यही दिल की तमन्ना है, यही है आरज़ू मेरी आंखों को है केवल रघुवर जुस्तजू तेरी खोज में लंकेश दीवाना है, पागल है। चला आ भक्त के सन्मुख अगर तू भक्त वत्सल है, वरना याद रख इस देह को खंडर बना दूंगा। तेरे आने से पहले मैं खुद ही को खुद मिटा दूंगा। है इल्तिजा यही के मत तकरार से मारो, सर बांधे कफन मैदान में आ ही गया हूं, तो क्या हर्ज है प्रभु जो मुझे उपकार से मारो। तभी श्री राम कहते हैं, बताओ लंकेश, वह तुम्हारा मान किधर है? बांधा था तुमने काल को, वह अभिमान किधर है? देवताओं को तुमने जीता था, वह तुम्हारी जान किधर है? बताओ लंकेश, वह तुम्हारा मान किधर है? दशानन का होता है, बल है वही, वैभव वही, आकार भी वही है, ये तीर वही है और तलवार भी वही है। लक्ष्य मेरे तेज का सब हीन हो गया, चरणों को तेरे देख मेरा बलहीन हो गया। युक्ति के बिना मौत मेरी आ ना सकेगी, शक्ति तेरी भी मुझ पे विजय पा ना सकेगी। श्री राम का अर्थ है, किंतु लंकेश, अपराध जो किए हैं तूने उनका ध्यान तो धर, किए हैं जो कर्म तूने उनका भी ध्यान तो धर। अपने जीवन के लक्ष्य से तू दूर हट ही चुका है। अरे मारेंगे हम तुझे क्या, तू तो मर ही चुका है। तो दुनिया में याद रख, वैरव भाव से ही तू पा सकेगा राम को। तभी भगवान श्री राम दशानन को तीर मारते हैं। तीर वक्षस्थल पर लगते ही दशानन का होता है, खुल गई आंखें मेरी, कुछ ऐसा तीर मारा राम ने, घूमने ही लग गई अब पृथ्वी नजर के सामने। और अंधारा हुआ, मूर्ति भी वह खो गई, उफ मेरे आदेश की पूर्ति ही हो गई। आओ ब्रह्मा, आओ शंकर, दो मुझे आशीष दो, मार्ग से भटका हूं मैं, दो मुझे उपदेश दो। तभी आकाशवाणी के माध्यम से आवाज आती है कि दशानन, तुम अपने पथ से विचलित हो चुके हो, अर्थात पथ भ्रष्ट हो चुके हो। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी युक्ति तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारे सामने जो आकृति आकर्षित है वह कोई साधारणतः मानव नहीं, श्रीहरि का अवतार, कौशल्यानंदन दशरथ पुत्रवत के राजकुमार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सियावर राम हैं। इनसे अविलंब विनम्र भाव को त्याग, विरोध के द्वारा युद्ध कर मुक्ति का मार्ग सुगम करो, अतएव शीघ्र शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करो। ये मेरे कानों ने क्या सुना? क्या मैं अपने पद से विचलित हो चुका हूं? क्या मैं अपने पद से भ्रष्ट हो चुका हूं? ठीक है, ऐसा ही होगा। तभी दशानन अपनी आकृति को सैकड़ों पर्वतों के समान बढ़ाता और सैकड़ों सेवक समान धारता होगा। जय शंकर, जय शंकर। ऐसा ही होगा, मिला है जो आदेश बिल्कुल वैसा ही होगा। रातों को कर दूं, धाराशाही गगन को कर दूं, उड़ा दूंगा तारामंडल को, पवन को सातवन कर दूं। मैं पांव जमीन पर दे मारूं तो फौरन चाक हो जाए, अगर निगाह जहां पर डालूं तो जलकर राख हो जाए। चला और सामने तपस्वी की तेरी मौत आई है, जगा के पले शेर को तूने अपनी कदा जगाई है। कभी श्री राम कर दे, सावधान लंकेश, तेरी गर्दन झुकाने तेरे सामने रघुवीर आया है। अब समझ जा, तेरी छाती पर मेरा तीर आया। राम सावधान।